अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर फुल पुष्पा मूड में हैं। मानो उन्होंने ठान ही लिया है कि छोड़ेगा नहीं साला। आलम यह है कि 25% से भी मन नहीं भरा तो ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोक दिया, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका में भारत का सामान अब 25% ज्यादा कीमतों पर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इससे आपको क्या, आप तो अमेरिका में रहते ही नहीं। तो आपको बता दें, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत में कई लोग रोजगार के रूप में इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि ट्रंप का जब ये फैसला आया तो कई लोग हैरान रह गए। वजह थी कि अमेरिका में इतने राष्ट्रपति आए और कितने गए, लेकिन जो केमिस्ट्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मोदी और ट्रंप में दिखी वो कभी और कहीं नहीं दिखी। फिर चाहे अमेरिका में हुआ हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या भारत में हुआ प्रोग्राम नमस्ते ट्रंप, दोनों नेता किसी लंगोटिया यार की तरह गलबाहियां करते हुए नजर आए। लेकिन बात ऐसे शुरू होती तो क्या ही बात थी। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब दोस्त ही दोस्त ना थे। आलम यह है कि ट्रंप अब फुल दुश्मनी पर आमादा हो चुके हैं। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि उनके आमादा होने से भारत पर इसका कितना और कहां असर दिखेगा। इस पर भारत का क्या स्टैंड है, तमाम चीजें जानेंगे। लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए और खबरों में अपडेट रहने के लिए जरूरत है आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। तो इस कहानी की शुरुआत जहां से होती है वो स्पेशल स्टोरी हम आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। पहले यह टैरिफ 25% था, जो आज से लागू भी हो रहा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान जैसे कपड़े, चमड़े के सामान और समुद्री उत्पाद अब और भी महंगे हो जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और साथ ही वो भारत के रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदने से भी नाराज है। ट्रंप ने कहा कि भारत की ये अनुचित व्यापार नीतियां अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन को बढ़ा रही है। यानी उनके मुताबिक भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $45.7 बिलियन है और वो इसे कम करना चाहते हैं, और कम करने का तरीका भारत पर टैरिफ लगा दो। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और रूस जैसे मृत अर्थव्यवस्थाओं को साथ में नीचे जाने दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन भारत का जवाब जब आया तो ऐसा फर्क पड़ा कि सीधे टैरिफ को डबल कर दिया। क्या आपको पता है, जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उनके और पीएम मोदी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। बल्कि जब पहली बार ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा भी की थी, तब भी ट्रंप ने मोदी को लेकर कहा था कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से टैरिफ में मैं उनको रियायत दूंगा। और ये मुलाकात बार बार हुई, कई बार आयोजन किए गए। 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स को आयोजित किया गया, जिसने दोनों की दोस्ती को दुनिया के सामने भी दिखाया। उस समय दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और चीन के खिलाफ रणनीति पर साथ काम किया, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी थी। ट्रंप को भारत के ऊंचे टैरिफ जैसे अमेरिकी मोटरसाइकिल पर पसंद नहीं, फिर भी दोनों नेताओं का रिश्ता अच्छा रहा और वो इसे दुनिया के सामने दिखाते भी थे। लेकिन अब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और रिश्ता पहले जैसा बिल्कुल नहीं। 50% टैरिफ के ऐलान ने दोनों देशों के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया है। फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप की वॉशिंगटन में मुलाकात भी हुई थी, जहां ऊर्जा और रक्षा साझेदारी पर बात हुई। लेकिन ट्रंप का भारत पर अनुचित व्यापार का आरोप और टैरिफ बढ़ाने का फैसला ये दिखाता है कि अब उनका रवैया सख्त हो गया। भारत ने भी जवाब में साफ कहा है कि वो अपने हितों से समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं
व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और रूस से तेल खरीदना भारत का स्वतंत्र फैसला है। मोदी ने पहले कहा था कि वो भारत के किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सरकार का कहना है कि वो ट्रंप के साथ व्यापार सौदे की बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन भारत अपने हितों से समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी ने सरकार पर हमला भी बोला, और सिर्फ हमला ही नहीं बोला बल्कि ट्रंप के बयान को समर्थन भी दिया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है और इसे आर्थिक ब्लैकमेल तक बता दिया। पहले जब ट्रंप ने 25% टैरिफ की बात की थी, तब भी मोदी ने सीधे जवाब नहीं दिया था, लेकिन 30 जुलाई को संसद में मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर यानी भारत पाकिस्तान सीज फायर को रोकने के लिए किसी विश्व नेता ने उनसे बात नहीं की थी। ये बयान ट्रंप के दावे के खिलाफ था, जिससे ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रोका। मोदी का यह बयान सूक्ष्म लेकिन सख्त था, जिससे ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। अब थोड़ा ये भी समझते हैं कि शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा। ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया है। बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स पिछले दिन 80,710 पर बंद हुआ था, लेकिन अगले दिन 80,448 तक गिर गया और 80,543 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24,649 पर गिरकर 24,543 लगभग पहुंच गया था। आपको बताते चले कि इसमें कपड़ा, चमड़ा और समुद्री उत्पाद ये सेक्टर अमेरिका को बहुत निर्यात करते हैं और अब इन पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमई सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। वहीं कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट्स जैसे बड़े शेयरों में गिरावट देखी गई। हालांकि फार्मा कंपनियां जैसे कि सन फार्मा बाद में थोड़ा रिकवर जरूर हुई, क्योंकि कुछ दवाओं पर टैरिफ से छूट मिली है। वहीं टैरिफ की खबर से पहले ही बाजार में घबराहट थी। पिछले दिन बाजार भी गिरा था और गुरुवार को 50% टैरिफ की खबर ने इसे और भी बिगाड़ दिया। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का बाजार लंबे समय में मजबूत रहेगा, क्योंकि कई सेक्टर जैसे बैंकिंग और एफएमसीजी घरेलू मांग पर निर्भर है। लेकिन अगर टैरिफ की अनिश्चितता बनी रही तो विदेशी निवेश और कंपनियां की कमाई पर असर जरूर पड़ सकता है। अब इन तमाम जानकारियों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।